आपका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज बात करना साउथ ईस्टर्न रेलवे से कलकत्ता से बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक सभी आप लोग बने रहना। जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर यहाँ से 5th डीवी बहुत समय हो गया, लगभग 20 से 21-22 दिन होने वाले हैं, बट अभी तक इनकी यहाँ पे 5th डीवी के बारे में कोई भी अता पता नहीं है, ना कोई अपडेट आई है, ना इनकी कोई मेडिकल अनफिट की लिस्ट आई है, ना डीवी एब्सेंट की लिस्ट आई है। तो देखो आप लोग को अब बहुत जल्द इस जोन से अपडेट देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आपकी 5th डीवी की एनालिसिस भी देखेंगे कि आपकी कितने नंबर अगर आपके अभी भी आ रहे तो आप लोग 5th डीवी के लिए तैयार रहना। सभी स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो आपकी यहाँ पे 3rd जो स्टेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, सभी को पता है कि सभी को पता है ये हो चुका है आपका लगभग 1/2/2024 से लेकर 2/2/2024, मतलब आपके लगभग फरवरी में आपके आई थी 3rd डीवी। सोचो अभी पूरा साल एंड होने वाला है, अब तक इनकी फरवरी में 3rd डीवी आई थी। 10/1 को इन्होंने नोटिस जारी किया था और 333 मतलब 333 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया था। ओनली नॉर्मल छात्र को यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और यहाँ पे इनका डीवी फाइनली फिनिश हो चुका है। और ये आपकी 3rd स्टेज का जो यहाँ पे कट ऑफ था यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। तो इसके बारे में भी बात करेंगे अभी वीडियो के एंड में। तो पहले देख लेते हैं टोटल कि कब मतलब कितना समय लगता है इनका डीवी आने में। तो देखो ये फरवरी में इनका डीवी आया था, उसके बाद इनका डीवी आपको 19/9 को देखने को मिला। लगभग 6 से 7 महीने बाद जाकर इनका यहाँ पे 4th डीवी आया। देखो 4th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि इन्होंने 429 कैंडिडेट का यहाँ पे जो कि लिया है टोटल नॉन पीडब्ल्यूडी। इन्होंने भी 4th डीवी में भी सिर्फ नॉर्मल छात्रों का सिलेक्शन किया है, जो कि 30/9 से लेकर 1/10 मतलब 1 अक्टूबर तक यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पे फाइनली इनका डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपका 4th डीवी था फाइनली फिनिश हो चुका है। उसके बाद इनकी कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि अपडेट सर कब तक देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, तो ना ये देखो इनका 4th डीवी तो फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद पता आपको स्टूडेंट्स सभी जोन में एक मेडिकल अनफिट, मतलब 4th डीवी में कितने स्टूडेंट अनफिट हुए उसकी लिस्ट अभी तक नहीं जारी हुई, और मतलब कितने डीवी में एब्सेंट हुए 4th डीवी में उनकी भी यहाँ पे लिस्ट अभी तक नहीं जारी हुई। डीवी में एब्सेंट कितने एब्सेंट डीवी में वो भी इनकी लिस्ट नहीं है। और कितने स्टूडेंट यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट में फेल हुए, मतलब डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे फेल होते हैं, तो वो भी इनकी यहाँ पे लिस्ट नहीं है। तो तीनों लिस्ट अभी तक नहीं आई। तो आपकी यहाँ पे आप लोग कैसे स्टूडेंट्स सोच रहे हो कि या उम्मीद रख रहे हो कि आपकी यहाँ पे 5th डीवी देखने को मिलेगी? तो ये सब आपकी लिस्ट आने के बाद ही आपकी यहाँ पे 5th डीवी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अभी 5th डीवी में थोड़ा समय आप लोग को लगभग नवंबर का महीना चले जाएगा यहाँ से आपको 5th डीवी देखने को, क्योंकि अभी अब बस अब क्या अक्टूबर तो एंड होने है। तो अक्टूबर एंड तक ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि ये मेडिकल अनफिट की लिस्ट जारी कर देंगे, या एब्सेंट लिस्ट की जारी कर देंगे, या डॉक्यूमेंट में जितने स्टूडेंट फेल हुए उनकी लिस्ट जारी की करेंगे जो 4th डीवी में एब्सेंट हुए वो। और देखो इनका प्रोसेस सब जितने भी जोन है अदर जोन बाकी थोड़ा सा अलग है। देखो ना इनका जब 3rd डीवी आया है स्टूडेंट्स, तो इनका टोटल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन देखो कितना 333 हुआ, मतलब 333 सिलेक्शन। जब इनका 4th डीवी आया तो इनका 429 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो देखो ना 3rd डीवी में 333 हुआ, 429 4th डीवी में। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जब आपकी 5th डीवी आए तो लगभग यहाँ पे आपको 600 देखने को मिले, 600 प्लस, क्योंकि इनका यहाँ पे डीवी इंक्रीज हो रही है ना कि डीवी कम हो रही है। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से एब्सेंट भी हो रहे थे। जब 3rd डीवी आई थी तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि आपके इसी जोन में कलकत्ता जोन से ही तो 3rd डीवी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से एब्सेंट हुए, सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि 4th डीवी में भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एब्सेंट हुए होंगे। अब आप लोग को स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर हम 5th डीवी के लिए वेट करें कि नहीं करें। तो थोड़ा सा 5th डीवी के बारे में एनालिसिस देख लेते हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5th डीवी एनालिसिस। थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा आप लोग में मतलब कर लेना थोड़ा हैंडल। और बाकी यहाँ पे देखो 4th डीवी स्टेज, यहाँ पे 3rd डीवी स्टेज। अब दोनों में अंतर कितना हुआ देखो। 3rd डीवी में देखो जनरल में 72.69 यहाँ पे गई थी 72.69, और यहाँ पे जनरल की गई थी 70.66, लगभग 2 या 1.70 नंबर का यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। लगभग 1.70 प्लस नंबर का यहाँ पे आप लोग को नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट्स का अगर लगभग 1.5 नंबर कम है, अगर 4th डीवी आप लोग देखो 4th डीवी में 70, अगर इससे 1.5 नंबर तक कम है अगर आपके 5th डीवी में, तो आप लोग जनरल कैटेगरी से आप लोग सेफ समझ सकते हो कि हाँ आपके चांस पूरे के पूरे यहाँ पर बन रहे कि आपका डीवी में चांस नाम आ सकता है जो आपकी नेक्स्ट डीवी आने वाली इस जोन से। और यहाँ पे बाकी देखो ओबीसी में अंतर देख लो कितना होता है 68 72
62.59, तो यहाँ पे कितना 72, सॉरी 69.59, और यहाँ पे 68.52, तो यहाँ पे भी लगभग आपका देखोगे तो एक नंबर के आसपास यहाँ पे भी आपका कमी देखने को मिल रहा है ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी। और देख लेंगे एससी कैटेगरी, तो देखो एससी में भी हो सकता है 62.21, 62.59, तो एससी का थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इनका सिर्फ अगर आप लोग बोलोगे सिर्फ पॉइंट 40 के आसपास यहाँ पे नंबर घट रहा है, तो हो सकता है कि एससी वाले के अगले जो अभी डीवी आपको देखने को मिलेगी उसमें आपकी ज़्यादा कैंडिडेट्स की यहाँ पे सीट मेंशन हो जाए या खाली रहे, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो आरएससी तय करेगी और पूरा नंबर ऑफ सीट डिपेंड्स करेगी कि आपके यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपकी खाली कितनी है इस जोन में, उस पर डिपेंड करेगी। उस वजह से आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग बात करोगे तो 6198, 62.61, तो यहाँ पे देखो अंतर कितना, वही लगभग 1+, मतलब अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो यहाँ पे 1+ यहाँ पे समथिंग लगभग है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोग बाकी अदर जोन में देखो, वहाँ पे पॉइंटों में भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन, अभी मुंबई जोन का जो आपका पता है सभी लोग ने वो वीडियो जरूर देखा होगा मेरा, जो मुंबई जोन का आया था WR मुंबई का, उसमें देखो उधर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, जो कि .11 वहाँ पे हुआ था जनरल का, एससी का .9, किसी का .8, किसी का .7, ऐसे करके वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, मतलब स्टूडेंट्स का इतने नंबर कम हुए थे। बट आपका देखो ना, आपका यहाँ पे जनरल का 1.70+ कम हुआ, बाकी आप लोग एससी का देखो 1 नंबर तक कम हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भी एक से ज़्यादा ही नंबर आपके यहाँ पे घटे। बस यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम है तो एससी कैटेगरी का है, जो कि सिर्फ .40 नंबर कम है, फिर भी ये WR मुंबई से आपके ज़्यादा ही नंबर यहाँ पे कम किए गए, तो भी अच्छी बात है। और स्टूडेंट्स को अब बता देता हूँ यहाँ पे एसटी कैटेगरी का क्या हुआ। देखो एसटी कैटेगरी का तो यहाँ पे 52.2 पे यहाँ पे सीट आई थी, 4th DV में इनको यहाँ पे देखने को मिली थी एसटी का। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए होंगे कि सर यहाँ पे 3rd DV में एसटी नहीं देखने को मिली, फिर अचानक कैसे आ गई यहाँ पे एसटी DV 4th DV के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब आपके 1st या 2nd DV में कोई स्टूडेंट ने रिज़ाइन किया होगा या छोड़ा होगा, तो वहाँ पे जो आपकी सीट खाली चली गई होगी, इस वजह से 3rd DV में इनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा होगा कि क्या करना, प्लस जोड़ वीड़ करना। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, 3rd DV में ना देकर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ, इन्होंने 4th DV में एसटी कट ऑफ यहाँ पे निकाले, मतलब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिया है एसटी कैटेगरी के अंदर 4th DV के अंदर। तो इस वजह से एसटी का कैटेगरी जो एसटी की जो कट ऑफ है आपको 4th DV के अंदर देखने को मिली, ना कि बल्कि आपको 3rd DV में देखने को मिली थी एसटी कैटेगरी के अंदर। और बाकी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हो थोड़ा सा कि 5th DV आएगी, बट आपकी आएगी, बट उसके पहले मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि आपके उसके पहले सारे जो अनफिट हुए कैंडिडेट डीवी में, मेडिकल में, जिसमें अनफिट पाए गए, उस सबकी एक प्रॉपर लिस्ट आएगी आपकी साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता की। उसके बाद ही आप लोग को यहाँ पर जो भी प्रोसेस करना। बाकी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग जिनको लगता है कि हाँ सर मेरे इतने नंबर, मैंने जितने बताए आपको .40 सभी कैटेगरी के अंदर, अगर आपके इतने नंबर अगर है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, नहीं तो अदरवाइज आप लोग को बाद में पछताना ना पड़े जब आपकी यहाँ पे 5th DV आ जाएगी। इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। बाकी अगर आप लोग को ये एनालिसिस अच्छा लगा हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना, जो भी ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता से होंगे। तो मिलेंगे अगले कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ।